क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की शुरुआत कहां से हुई है? एक ऐसा देश जिसे खुद को आतंकवाद का शिकार बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी की सरजमी पर वो खतरनाक आतंकवादी पलते हैं जो दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। अब तक आप नाम गेस कर चुके होंगे आई थिंक, क्योंकि इस देश का नाम है पाकिस्तान। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात बताऊं, कई बार टेरर हब को अमेरिका की शह भी मिल चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पूरी दुनिया की नजर आतंकियों के पनाहगार इस मुल्क की ओर पहुंच गई है, क्योंकि यहीं से निकले आतंकी अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया के कई मुल्कों में तबाही फैलाती हैं। कई बार अमेरिका भी इन्हें शह देता हुआ आया है। अपने पर आई तो कान भी मरोड़ता नजर आया है। कुछ ही देर के लिए एक्शन होता है, फिर वही ढाक के तीन बार बर्बादी का मंसूबा। पाकिस्तान से निकले आतंकियों ने दुनिया भर में कहर बरपाया। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान में पकड़ा गया, जिसने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला रचा। अहमद खालफान घलौनी, जिसने 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम ब्लास्ट किए, वो भी पाकिस्तान में छिपा था। ओसामा बिन लादेन, जो 2011 में एबटाबाद में मारा गया, सालों तक पाकिस्तान में सेना के इलाके में पनाह लिए रहा। 2008 में मुंबई हमलों की साजिश करता हाफिज सईद और जकीउर रहमान लकवा पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए कई आतंकवादी पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ले चुके थे। इन सब ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है, जिसका नेटवर्क सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पर है। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर पाकिस्तान के इस आतंकी मार्केट का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कैसे 9/11 के बाद से इस्लामाबाद ने अमेरिकी दबाव को टालने और डॉलर की जो बारिश है उसको पाने के लिए हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को पकड़ा और उन्हें अमेरिका को भी सौंपा। वो भी अक्सर अपनी ही खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है उसकी मौन सहमति या फिर सीधी भागीदारी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च को कांग्रेस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने 2021 के एबी गेट है वहां पर बम हमला हुआ था, उससे जुड़े एक आतंकवादी की गिरफ्तारी में मदद की। चिलानी के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पाकिस्तान की एक लेन देन वाली कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों की जन्मभूमि है तो फिर अमेरिका जैसे देश उससे मदद क्यों करते हैं, मदद क्यों देते हैं? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। उसका जवाब यह है कि जियोपॉलिटिकल गेम और डबल गेम की वजह से पाकिस्तान समय समय पर ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी करके अमेरिका को यह दिखाता रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोगी देश है। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं आतंकियों को सालों तक पाकिस्तान ने अपने यहां पर पाला है। उदाहरण मैं अभी दे देता हूं आपको। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 का मास्टरमाइंड मार्च 2003 में रावलपिंडी से पकड़ा गया। अलू फराज अल-लिब्बी अल-कायदा का तीसरा सबसे बड़ा नेता मई 2005 में मर्दान से गिरफ्तार किया गया। रामजी बिन अल-शीब यमन से ताल्लुक रखने वाला 9/11 का साजिशकर्ता सितंबर 2002 में कराची से पकड़ा गया। अहमद खालफान घलौनी 1998 में ईस्ट अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास बम धमाकों का आरोपी है। ये जुलाई 2004 में गुजरात पाकिस्तान से पकड़ा गया। मुस्तफा अल हौसवी 9/11 हमले के लिए जो फंडिंग थी इसने करी थी कि एसएम के साथ रावलपिंडी में पकड़ा गया। ऐसे कई आतंकी हैं, कितने नाम बताए? आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, भी मैंने ऊपर जिक्र भी किया कि ओसामा बिन लादेन भी एबटाबाद से पकड़ा गया। साल 2011 में पकड़ा गया, मारा गया। घर में घुसकर अमेरिका ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ कदमताल कर रहा है। कदमताल ऐसा कि अब वो भारत के खिलाफ भी खड़े होने की कोशिश कर रहा है। वो भारत जो लगातार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के ऊपर चेहरे पर जो नकाब है उसको हटाता हुआ नजर आया है। वो पाकिस्तान जो इन आतंकियों का जन्मदाता है, इन आतंकियों का पापा है। और एक तरीके से ये भी कहें कि आईएसआई जो वहां की खुफिया एजेंसी है वो भी इन सब में मिली हुई है, क्योंकि बिना आईएसआई के ये सब कर पाना बेहद मुश्किल या मान लीजिए नामुमकिन के समान है। तो आईएसआई भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।
आज भी पाकिस्तान के पीओके और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में सैकड़ों टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं और इस बात की जो जानकारी है वो भारत कई बार बता भी चुका है और पाकिस्तान को कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बेनकाब कर चुका है। और ये बताया है भारत ने कि इन ट्रेनिंग कैंप्स में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, अफगानी, अरबी, चाइनीज, उइगर, यहां तक कि कई दूसरे जगह के लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहीं पर जो ग्लोबल जिहादी सेना है उसे तैयार किया जाता है। हालांकि कई बार एफएटीएफ जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है और कई बार ब्लैक लिस्ट में डालने की धमकी भी दी है, लेकिन पाकिस्तान हर बार बच निकलता है क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है उनसे बड़े देशों के अपने हित होते हैं। भारत को इसकी कीमत पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे हमलों से चुकानी पड़ी है और हर बार जांच का धागा पाकिस्तान की ओर जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर भी पाकिस्तान खुद को मासूम बताता है और फिर भारत उसे समूचे वैश्विक मंच पर जलील करता है, उसे बेनकाब करता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आतंकवाद से लड़ने की बात करने वाले देशों को सबसे पहले टेररिस्ट मार्केट पर रोक लगानी चाहिए जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों टेररिस्ट कैंप्स हैं, इन पर अंकुश लगाना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।